हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, कौन सा सेमेस्टर? फिफ्थ सेमेस्टर में आपके जो अप्रैल 2024 के एटी पेपर थे उसके पूरे पेपर का हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आपके साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सोल्यूशन पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे कि सर प्लीज एक एक जो भी आपके क्वेश्चंस आए थे उसके ऊपर और एक सेपरेट वीडियो बनाओ, तो मैं आप लोग के लिए जरूर बनाऊंगा। तो पहला मैं आप लोग के साथ में पूरा पेपर क्या कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। 2024 का है तो सेम टू सेम आपका पेपर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो पेपर पैटर्न तो सेम रहेगा। अगर आपको मेथड समझ में आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हो। तो सबसे पहले ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो मैं सबके साथ में आपके साथ में क्या करता हूँ, विथ आंसर डायरेक्टली शेयर करता हूँ। ठीक है, उसके पहले इसके बाद में कौन से क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ ए लीजर अकाउंट हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट डुप्लीकेट। देखो कुछ समझ में आ रहा है कौन से चैप्टर का? लास्ट में क्या बोला हुआ है, प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन या रिक्वायर्ड, जो ये तो एडजस्टमेंट हो गया। यू आर रिक्वेस्ट टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडेड। और बैलेंस शीट भी बोल रहा है, मतलब ये फाइनल अकाउंट है, कंपनी फाइनल अकाउंट। बहुत इजी चैप्टर है डियर फ्रेंड्स, जस्ट आपको फॉर्मेट करने की, याद करने की देरी है। और जैसे अगर आप लोग याद कर लेते हो, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि ये आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। मैं आंसर आपके साथ में जरूर शेयर करूँगा। ठीक है, और अगर इसके साथ में जो ऑप्शंस है, इसके साथ वाला है जो इन्वेस्टमेंट है डियर फ्रेंड्स, कौन सा है? इन्वेस्टमेंट है। 20 मार्क्स ईच आपको लिखना, कोई भी एक ही क्वेश्चन था, तो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, डोंट वरी। लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, बोलते सर प्लीज आप इसके ऊपर डेफिनेटली एक एक वीडियो लेके आइए, ताकि एक ही वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व करना पॉसिबिलिटीज नहीं है। हाँ जरूर मैं आपके साथ में आंसर तो शेयर कर दूंगा, लेकिन विथ एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो में, तो आप भी बोर हो जाओगे। बिकॉज ये 3 घंटे का पेपर है। अगर मैं आपके साथ में अगर आधे घंटे में बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो वो होगा, समझिए। तो मैं आपके साथ में खाली आंसर शेयर करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन का बोलोगे तो बहुत ईजी में मैं आपके साथ में एक्सप्लेनेशन करूंगा। बिकॉज आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं, जो स्टूडेंट्स को बहुत ईजी वे में समझ में आना चाहिए और एग्जाम में हेल्प होना चाहिए। अब उसके बाद में जो क्वेश्चन आए थे डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग। द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट, और एक दिया है बैलेंस शीट। इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। डियर फ्रेंड्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की तो लगभग मेरे कम से कम 10 to 15 वीडियो से बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर। जर्नल एंट्री तो बनानी है, साथ में बैलेंस शीट भी बनाना है, तो कुछ ज्यादा टफ नहीं होगा। बिकॉज जब दोनों साथ में पूछता है तो ये समझ जाओ कि जर्नल एंट्री ऑलमोस्ट आपकी 6 या 7, 8 या 9 में कवर हो जाएगी। वो भी मैं आपके साथ में पूरा शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ये 20 मार्क्स आता है। या तो अगेन आपके पास में ऑप्शंस आ गया था डियर फ्रेंड्स, देख सकते हो। मिस्टर मैकेमिलन एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स का पूछा हुआ है, और यहां पर भी आपको इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। इसके साथ में जो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में आपके साथ में आ रहा है, बायबैक ऑफ शेयर्स। 10 मार्क्स के लिए बायबैक ऑफ शेयर्स आता है यहाँ पर। कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब उसके बाद में है डियर फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, बायबैक का फिर से एक सम आ गया है। ये 20 मार्क्स का सम है, मतलब हर चैप्टर्स को उसने इक्वली दिया हुआ है। कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला कि ये चैप्टर को कम वेटेज है। तो सब चैप्टर में से वहां से इन्होंने 30 मार्क्स के क्वेश्चंस लिए हैं। डन एवरीवन? तो ये हो गया बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर ये बायबैक ऑफ शेयर्स नहीं आता है तो अगेन आपके पास में क्या आ गया है, जरा ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स। फ्रॉम द फॉलोइंग इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन नेसेसरी जर्नल एंट्री, रविंद्र हैव 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, इट डिसाइडेड टू कन्वर्ट शेयर्स इन द इक्विटी शेयर्स। मतलब ये भी कहीं ना कहीं तो आप लोग का कौन सा सम है, बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 4B मैं तो आपको एंड में बताऊंगा। और मैं बता दूं, ये अभी फिलहाल अभी जस्ट मैंने आपके साथ में एक्सप्लेनेशन किया था, और अभी जस्ट मैंने ये चैप्टर का नाम भी लिया हो। चलो, यहाँ पे कहीं पर भी चैप्टर का मेंशन नाम नहीं है। जैसे यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ में बताया था कैपिटल रिडक्शन, ये कहाँ आता है डियर फ्रेंड्स, बताओ प्लीज कमेंट सेक्शन में। चलो क्या बात है सर, आप ही बता दो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सम है डियर फ्रेंड्स, 10 मार्क्स का। मतलब दो हर चैप्टर से आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है।
अब जो क्वेश्चन नंबर 4 सी है डियर फ्रेंड्स, वो है आप लोग का रिलीवेंट, मतलब ये बैलेंस शीट आ गया, आगे कौन सा आ गया है, बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ये है आप लोग का ब्रीफ क्वेश्चंस, व्हाट इज द अनएथिकल बिहेवियर, एक्सप्लेन द एथिकल इश्यूज, मतलब ये दोनों एक ही चैप्टर में से, क्या बात है, मतलब लास्ट का चैप्टर आपको मिस नहीं करना है। अगर आपको पूरा 20 मार्क्स से 20 मार्क्स चाहिए तो ये आपको थ्योरी क्वेश्चंस पूरे मार्क्स दिला सकता है। चलो सर, आपने जैसा वादा किए थे आंसर हमारे साथ में शेयर करेंगे, जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। आप लोग अभी तक 5 मिनट हमारे लिए वेट किए तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपके साथ में आंसर शेयर करूं। ये रहा आप लोगों का आंसर। सबसे पहले आप लोग को मैच द फॉलोइंग पूछा गया था, ट्रू और फॉल्स नहीं पूछा गया था डियर फ्रेंड्स। तो अब हम आपके साथ में डायरेक्टली आंसर शेयर करें, ठीक है। कैपिटल रिजर्व, यहां पर आपका है रिजर्व एंड सरप्लस, फिर से बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कौन सा शब्द, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सेल्स कमीशन अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, कहा जाएगा अदर एक्सपेंसेस। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, नो न्यू कंपनी, तो इंटरनली खाली कंपनी क्या कर रही है, अपने आप को रिकंस्ट्रक्शन कर दी, तो यहाँ पे नो न्यू कंपनी इज फॉर्म। कन्वर्शन ऑफ शेयर फ्रॉम द स्मॉलर डिनोमिनेशन टू द लार्जर, मतलब मेरा 1 रुपए का शेयर था, मैं इसको 10 रुपए में कर रहा हूं, तो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। डन डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड। पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, इसको क्या बोलते हैं, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल रिडक्शन। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ लिखते हैं, ये तो आप लोग को 11 से ही पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, है ना, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, बाय बैक लेस देन द 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। यहां पर हम लोग आंसर बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, ऑथोराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जरा जोर से बोलेंगे, ऑथोराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। escrow account required for buyback process. Profit on sales of investment, debit sides of investment account. Pre-acquisition dividend credit to the investment account. Whistleblower reports are certain types of wrongdoing. CSR, corporate social responsibility, 2% of net profit. 2% of net profit. यहां तक के किससे को डाउट है, और क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। जिसको भी क्वेश्चन भी चाहिए तो आप लोग क्वेश्चन भी ले सकते हो डियर स्टूडेंट्स। ये पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, बना दो आप लोग के लिए प्रेफ, चलो बना देता हूँ। जल्दी से जल्दी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाओ, वहां पर आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ट्रू और फॉल्स। इनकम रिसीव इन एडवांस शुड बी रिकॉर्डेड इन अदर करंट लायबिलिटी, यस ट्रू, एडवांस हो गया मतलब प्रीपेड है। माइनिंग राइट्स आर इंटेंजिबल राइट, यस माइनिंग राइट्स क्या आता है, इंटेंजिबल होता है। फाइनेंस कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी ऑन बोरोइंग लोन टेकन, हाँ फाइनेंस का मतलब वही होता है, मतलब मैंने किसी से लोन लिया उसके ऊपर जो भी पैसा लग रहा है, दैट इज नोन एज द फाइनेंस कॉस्ट। इंटरनल रिकंसिलिएशन नीड टू रिप्रेजेंट द ट्रू एंड द फेयर व्यू ऑफ ए फाइनेंशियल, सही बात है। अगर जब आप अपना कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको कंपनी का ट्रू और फेयर जो भी आपके बारे में है सभी सारी चीजें पोजीशन बताना पड़ेगा। डन, चलो डन। नेक्स्ट, अल्टरेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल इज अ मेथड ऑफ इंटरनल राइट, ये सभी को पता होना चाहिए अगर चैप्टर्स पढ़े होंगे तो, राइट है। अपॉन सरेंडर ऑफ शेयर्स बाय द शेयर होल्डर द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, ट्रू आएगा आंसर, क्या आएगा, सरेंडर मतलब मैं अपने आप से अपना शेयर्स दे रहा हूं। टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बाय बैक ऑफ शेयर्स, हाँ राइट। देखो अगर अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ाना तो अपने शेयर्स क्या करना पड़ेगा, रिटर्न खरीदने पड़ेगी। देखो मतलब 7 के साथ ट्रू था इस बार एग्जाम में। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, हाँ वही प्रॉफिट होता है जो बायबैक के लिए खरीदने के लिए वो संभाल के रखती है कंपनी। प्रॉफिट एंड इट्स अवेलेबल फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स, ट्रू, आंसर इज ट्रू। इक्विटी शेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स, नहीं देखो फिक्स तो है नहीं, ये आपने 12th में भी पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, काफी बार पढ़े होंगे। सिक्योरिटीज आपका क्या रहता है, इक्विटी फ्लक्चुएट रहता है, फ्लक्चुएट का मतलब वेरिएबल रहेगा, राइट और रॉन्ग। आप लोग तो बहुत समझदार टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, तो ये क्लियरली क्या है आंसर आपका फॉल्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लो, यहां पर याद रखना लॉन्ग टर्म हमेशा किसके ऊपर रहेगा, ज्यादा, तो यहां पर आपका आंसर रहेगा फॉल्स। एथिकल बिहेवियर शुड बी प्रैक्टिस विद एम्प्लॉयज ओनली, नहीं डियर फ्रेंड्स, एम्प्लॉय के साथ में होना चाहिए, सारे लोगों के साथ में होना चाहिए। फॉल्स, कंज्यूमर के साथ में भी एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। अनएथिकल बिहेवियर इंक्रीज द रेपुटेशन, नहीं, एथिकल बिहेवियर बढ़ाता है।
अगर यहाँ पर एग्जाम में ये अन की जगह इथिकल होता ना डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर ट्रू बन जाता। क्या बन जाता? ट्रू बन जाता। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, आप लोगों का फाइनल अकाउंट का जो भी ये सम था, जिससे इक्विटीज एंड लायबिलिटी में यहाँ पर सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में आता है तुम्हारा शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये आप लोग को पहले फॉर्मेट लिखना रहता है। ठीक है, जैसे आप लोग ये पूरा फॉर्मेट तैयार कर दोगे डियर स्टूडेंट्स, अमाउंट अभी मत लिखना। ठीक है, आपको अमाउंट बाद में लिखना है। उसके बाद में आता है तुम्हारा ये प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बहुत इजी वे में मैंने आप लोगों को ना इसका फॉर्मेट बताया हूँ, और जो भी स्टूडेंट्स को याद करना है फॉर्मेट, प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाओ, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो फाइनल अकाउंट के हम लोग ने बहुत सारे फॉर्मेट वीडियो अपलोड किए। अगर आप चाहोगे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक नई तरीके से आप लोगों के लिए लेके आएंगे, लेकिन हम चाहते पहले आप उसे देखिए। अगर उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो मैं आप लोग के लिए जरूर लेके आऊँगा वीडियो। ठीक है, ये हो गया। अब इसका आप लोग को नोट्स शो अकाउंट, जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल शेयर्स में क्या आता है, सबसे पहला इक्विटी शेयर्स में इश्यू सब्सक्राइब कैपिटल 30,000 शेयर्स है, एक शेयर 100 रुपीज़ का, तो कितना हो गया 3 लाख। उसी तरह से रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग, और ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये जो मिला आपको नेट प्रॉफिट 11, ये दोनों को प्लस करेंगे। ये पहला आपको मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पहला फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब आपकी बैलेंस शीट टैली होती है। देन आपका टोटल हो जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा फिक्स एसेट। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा डेप्रिसिएशन करके आपको माइनस लिखना है। फर्नीचर भी है, डेप्रिसिएशन, मोटर व्हीकल के ऊपर डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ करने के बाद में आपको 19,37,250 मिलेगा, जो कि आपको कहाँ पर पुट करना होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो आप लोग ने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखे हैज इट इज, बस आपको लिखते हुए जाना रहेगा। अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस दिया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस देखोगे। करंट एसेट में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल आता है। अदर इनकम में आ जाएगा तुम्हारा डिविडेंड रिसीव। ठीक है, वेरी इजी। देन परचेज, इसमें क्या होता है, जो आपका गुड डिस्ट्रॉयड हुआ रहेगा उसको माइनस करोगे, और चेंजेस इन इन्वेंटरी ओपनिंग, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, टोटल हो जाएगा। डेप्रिसिएशन यहाँ पे अभी आएगा आपका डेप्रिसिएशन इन बिल्डिंग ऑन फर्नीचर, जो आपने ऑलरेडी लाइब्रेरी में जो माइनस किए थे। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस में आप लोग डायरेक्टर फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट, ऑडिटर्स, ये सारी चीज़ें लिखना है, और यहाँ से आप लोगों का ये बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का भी अकाउंट, ताकि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया, अदर इनकम हो गया। यहाँ पर आपकी परचेज, चेंजेस इन इन्वेंटरी, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ये आपको फॉर्मेट के हिसाब से ही जाना है, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो। इसके बाद में आप लोग का था इन्वेस्टमेंट में अगर यहाँ पे कहीं पर डाउट आता है, आप लोग आंसर देख सकते हो, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना, मैं आप लोग के लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, कम इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, एक्स इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल वीडियो बनाया, तो ज़रूर देखना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग देखोगे। अगर आपको डाउट रहेगा तो आप मुझे प्लीज़ बताओ, ताकि मैं आप लोग के लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा, उसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहिए। ये पूरा आंसर है आप लोग का इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, वंस मोर एक और देख सकते हो आप यूनिवर्सिटी को पेपर सॉल्यूशंस में। ठीक है, ये 3 हो गया वर्किंग नोट थे इसके। अब आपका आ गया 20 मार्क्स का इंटरनल रिकर्शन। तो पहले एंट्री क्या दी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है अगर जो चैप्टर्स बच्चे ने किए रहेंगे, नहीं भी किए तो डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियोस देख लोगे तो ये मेरी गारंटी कि आप लोग को ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे आपको इंटरनल रिकर्शन के सम सॉल्व करना है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर देखना। यहाँ पर मैं फटाफट एंट्री पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 रुपीज़ हो गया, इक्विटी शेयर्स हो गया 2 लाख। आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का इंटरेस्ट दिया रहेगा तो ये लॉस हो गया पूरा। फिर डिवेंचर अभी कन्वर्ट हो चुका 14% में 10 लाख रुपीज़ का। फिर बैंक में इक्विटी शेयर के एप्लीकेशन के पैसे आ रहे हैं। ठीक है, और ये भी वही सेम एंट्री रिवर्स हो गया है। ट्रेड क्रेडिटर्स का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना था, 6 लाख था। शेयर होल्डर ने 4 लाख रुपीज़ दे दिया, बैंक से इतना मिल गया, जो बच गया तुम्हारा क्या हो गया, लॉस हो गया, मतलब कैपिटल रिडक्शन। बैंक लोन आपको पे करना रहेगा। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिसिएशन हो गई तो ये लिख दिए। अब ये कैपिटल रिडक्शन ऊपर लिखा है और ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी, मतलब ये प्रॉफिट हो रहा है। ऊपर अगर हम लोग ने कैपिटल रिडक्शन लिखे तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारा ये सारी चीज़ें प्रॉफिट में जा रही है, और अगर कैपिटल रिडक्शन नीचे आता तो मतलब कहीं ना कहीं तो वो चीज़ लॉस हुई रहेगी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स शुड प्रोवाइड द नरेशन फॉर जर्नल एंट्रीज इन एक्सरसाइज में करना रहेगा। ठीक है, आपको कंपलसरी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब इसका आपको एग्जाम में बोला गया था
बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो आपके पास में ऑलरेडी है वहां से आपको खाली यहाँ पे जो अभी आप लोग ने माइनस माइनस प्लस के अमाउंट वही सारी चीजें करना है, बाकी एज इट इज आपका रहने वाला है, कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है, बिकॉज पूरा क्वेश्चन आपको एकदम एज इट इज बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिया हुआ था, और यहाँ पे बैलेंस शीट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। ठीक है, ये अच्छी बात है कि खाली आपको बनाना क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और इक्विटी लाइबिलिटी में आता है शेयर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म, और करंट लाइबिलिटी में प्रोविजन नील। ये तीनों को प्लस करके यहाँ लिख दिए। एसेट में आएगा सबसे पहले नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, और ये तीनों को प्लस करके ये ऑलरेडी जो दिया है, जो न्यू वैल्यू आपको आई है बस वही चीज लिखना है, इसमें समथिंग कुछ भी न्यू नहीं है। अब लास्ट में यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन से फाइंड आउट करने के लिए, जैसे यहाँ पे जो कैपिटल रिडक्शन की वैल्यू आई रहेगी डियर फ्रेंड्स, उसके लिए इन लोग क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डन। चलो नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगेन 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं था डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग डिमांड करो तो जरूर मैं आप लोग के लिए क्या करने वाला बता दिया मैंने आपको कि इसके ऊपर भी वीडियोस लेके आ जाऊंगा। अभी तो 10 मार्क्स से कितने छोटे छोटे सामान से, कितना छोटा सम से, ये मतलब 4 एंट्री पे खत्म हो रहा, कुछ ज्यादा टफ भी नहीं। हाँ, इसका नोट्स से अकाउंट बनाना पड़ेगा रिडेम्पशन के लिए, बाकी सम बहुत ईजी आता है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन करते हो तो कहीं ना कहीं तो आप लोग का फायदा होगा ही होगा। अब अगेन आपका आ गया है 20 मार्क्स का बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक तो थोड़ा सा जो नॉर्मल एंट्री आती है बायबैक में देखा रहेगी आप लोग ने, अगेन इसका भी मैंने वो मोस्टली वीडियोस अपलोडेड किया हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स के पास में समय नहीं होता है कि ये सारे वीडियोस देखे और कहीं और जगह लग जाते हैं, जिससे आप लोग के एग्जाम में मार्क्स में बहुत इफेक्ट पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास में हार्डली मुझे नहीं पता कि आप लोग इस वीडियो को कब देख रहे हैं, एग्जाम के 1 महीने पहले देख रहे हैं, एग्जाम के 1.5 महीने पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया आप लोगों के लिए। मैंने आप लोगों के लिए पूरा वीडियो अपलोड कर दिया हूँ 2024। अगर आप लोगों ने डियर फ्रेंड्स लास्ट 2023 एंड 24 के जो 4 पेपर है अगर उतने भी सॉल्व कर दिए तो ये मेरी गारंटी कि आप पास में बहुत अच्छे मार्क्स आओगे, ये मेरी गारंटी। लेकिन आप लोग करना है, 4 पेपर सॉल्व करना है, देखने के 3 घंटे के अंदर आपका पेपर सॉल्व हो रहा है क्या नहीं। ये आप लोग का 20 मार्क्स का क्वेश्चन से बायबैक ऑफ शेयर्स। अगेन आप लोग का आ गया है 10 मार्क्स के लिए डियर फ्रेंड्स। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग इन द बुक्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब है तुम्हारा लास्ट वाला क्वेश्चंस इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ये है आप लोग की बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट। अब लास्ट में है आप लोग का ब्रीफ क्वेश्चंस, जिसका यहाँ पे पैराग्राफ दिया है। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने कैसे आंसर लिखना है इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाया है, तो जरूर देखिए आप लोग। वीडियो हम लोग आप लोग के लिए बनाते हैं, आप लोग देखोगे तो उसका कहीं ना कहीं तो बेनिफिट आप लोग को ही होने वाला है। ये पूरा हम लोग ने ऑलमोस्ट ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही है, लेकिन स्टूडेंट्स के पास में समय नहीं होता, तो प्लीज आप लोग समय निकालिए और पढ़िए कैसे भी करके। ठीक है, ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका पूरा PDF के लिए प्लीज व्हाट्सएप में हमारे साथ में जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।